Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester. Subject marketing management and topic is segmentation of market, or which will be called as market segmentation. So, what is market segmentation? So, market segmentation is the process of dividing the total markets into number of sub-markets is called as the market segmentations. What is market segmentation? Market segmentation is nothing but the division of total markets into a narrowly defined market or sub market is called as the market segmentation. ध्यान में आ गया मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो बहुत बड़ा मार्केट जो है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना। उसका रीज़न ये है कि हर पर्सन जो है वो अलग होता है, उसका इनकम लेवल, उसका स्टेटस, उसका लाइफस्टाइल, उसका बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसलिए जो सिमिलर ग्रुप है वो सिमिलर ग्रुप वाइज जो है वो मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना और अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज डिफाइन करना, दैट इज़ द बेसिक purpose of market segmentation. So we will see here what is market segmentation. Segmentation is defined as selection of a particular group of customers that have similar needs and preferences. Market segmentation is a natural result of vast differences among the people. In simple words, we can say that market segmentation is nothing but divide the total market into a numbers of sub-markets, so which will be helpful to the organization to frame their policies अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्केट। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है कि आपने देखा होगा कि एक ही कंपनी के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मारुति का भी एग्जांपल लेंगे तो मारुति 800 है, फिर उससे थोड़ी महंगी है, फिर दूसरी में है, तीसरी है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि एज पर द इनकम ऑफ द पीपल, यानी ये मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब इनकम के बेस पे अगर डिवाइड किया मार्केट को तो हम क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर हायर क्लास। तो हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। फिर मिडिल क्लास के लिए मारुति 800, तो अपर मिडिल क्लास के लिए उससे ऊपर का वर्जन। तो इस प्रकार से जो है वो हर कंपनी जो है वो इस प्रकार से मार्केट का जो है वो डिवीजन करती है, क्योंकि जब तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारे लोग हैं, तो एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए करेंगे तो नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि वॉच जो है, हम जो घड़ी पहनते हैं वो 1 लाख की भी घड़ी आती है, 1.5 लाख की भी घड़ी आती है। फिर हमारे वर्धा के मार्केट में है क्या? अभी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर उसके कस्टमर नहीं है, यहाँ पर उतना इनकम लेवल नहीं है, या नियर बाई एरिया, वर्धा के नियर बाई एरिया में भी उतना इनकम नहीं है, इसलिए ये वॉचेज़ यहाँ पर नहीं है। ये वॉचेज़ आपको मिलेंगी कहाँ पर? जहाँ पर जो है वो मेट्रो सिटी है, वहाँ पर लोगों का इनकम ग्रुप हाई है। तो इस प्रकार से कंपनी क्या करती है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है वो स्ट्रेटजीज तय करती है, प्राइस तय करती है, और एडवर्टाइजिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग उनका मार्केटिंग भी अलग रहता है। कई बार ऐसा होता है कि टेलीविज़न पर हम एडवर्टाइज देखते हैं एक अरे प्रोडक्ट की, और वो पूरी एडवर्टाइज देखने के बाद भी हमको ये समझ में नहीं आता कि ये किस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट थी। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हाई लेवल का प्रोडक्ट अपने हिसाब से नहीं होता, अपने लिए नहीं रहता। जिनके लिए बनाया है वो एडवर्टाइजमेंट, उनको बराबर वो पर्टिकुलर उस टाइप का वो ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो ये किस चीज़ की वो एडवर्टाइजमेंट है। तो मार्केट सेगमेंटेशन के बगैर
किसी भी कंपनीज को अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट सेगमेंटेशन के बहुत सारे दायरे हैं। जैसे जितना हम नैरोली डिवाइड करेंगे मार्केट को, उतना हम कस्टमर के पास पहुंचेंगे। जैसे हमने एक इनकम को पकड़ लिया, इनकम बेस बनाया हमने बाइफरकेशन का, इनकम के बेस पे अपन बाइफरकेट करते हैं मार्केट में। तो कैसे वो सब डिवीजन होता है उसका देखो। इनकम यानी जहाँ पर एक ही पर्सन कमाने वाला है, ठीक है, उसका इनकम। या फिर दूसरा क्या है, जहाँ दोनों बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, ये दूसरा ग्रुप हो गया। कहीं पर ऐसा होता है बोथ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन आर वर्किंग, मतलब जो है हम उसको नैरोली डिफाइन कर रहे हैं। जितना नैरोली डिफाइन करेंगे उतना ज़्यादा। एक तो ये भी हो सकता है कि बैचलर अलोन आर वर्किंग, कोई अगर स्टूडेंट है जिसको नया नया जॉब लगा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी हायर रहती है और लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा पैसे खर्चा कर सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट दोनों की लिंक करना पड़ता कि मार्केट को डिवाइड भी करना है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और पर्टिकुलर मार्केट के थ्रू लिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कार का मैंने एग्जांपल बताया कि कार जो है वो थोड़ी सस्ती भी है, उससे महंगी भी है, हायर लेवल की भी है। यानी इनकम के हिसाब से वो जो है उसका एक ग्रुप तैयार होगा। उसके बाद में वॉचेस का भी मैंने एग्जांपल बताया कि वॉचेस 500 रुपये की भी है और 1 लाख 2 लाख की भी है। तो कंपनी उस प्रकार से मार्केट को डिवाइड करती है और उस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजीज तैयार करती है। उसके बाद में मोबाइल, मोबाइल का भी अगर एग्जांपल लेंगे तो कई सारे हैं। बेसिक मोबाइल यानी कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉल रिसीव करते आना चाहिए और कॉल करते आना चाहिए। तो उनके लिए कंपनी अलग स्ट्रेटेजीज बनाती है, उनके एडवर्टाइजिंग के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बनाती है, उस उनके एडवर्टाइजिंग के लिए अलग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज उसमें रहती है। फिर उससे थोड़ा अगर ऊपर जाते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन है। अब एंड्रॉयड फ़ोन में भी हो सकता है कि किसी को सिर्फ जो है अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस टाइप के फ़ोन जो है, उस टाइप के फ़ोन जो है उसकी प्राइस अलग रहती है। और जो स्टूडेंट है, आज की रिक्वायरमेंट अलग है, आज की रिक्वायरमेंट में डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या करती है कि हर इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करती है। आपने देखा होगा कि मोबाइल जो है वो 5,000 का भी है और 1 लाख का भी मोबाइल है। तो 1 लाख का मोबाइल किसके लिए है, 1 लाख का मोबाइल जो है वो बिजनेस पर्सन के लिए है। अब उसके कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो एक बिजनेसमैन के लिए लगते हैं, उस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन उसमें है। या ये पर्टिकुलर पीरियड, ये कोविड-19 का पीरियड छोड़ दो, ये हम जनरल सोचेंगे। तो जनरल में भी जो है वो बिजनेसमैन जो है वो अलग टाइप का फ़ोन इस्तेमाल करता है। उसको कॉन्फ़िगरेशन अलग चाहिए, हमको कॉन्फ़िगरेशन अलग चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि लो कैपेसिटी वाला फ़ोन, मतलब बेसिक फ़ोन जिसको बोलेंगे, वो बेसिक फ़ोन उस लोगों के लिए उसकी स्ट्रेटेजीज अलग रहेंगी, उसकी प्राइस कम रहेंगी। उसके बाद में हम जैसे लोगों के लिए जो है, या आप जैसे लोगों के लिए एक अलग फ़ोन रहेगा। बिजनेस पर्पस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए अलग फ़ोन रहेगा। अब उसकी प्राइस जहाँ पर 40 रखना क्या और 50 रखना क्या, 10,000 से उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन वो जो है वो उनकी लेवल, उनका जो ग्रुप है, उनका इनकम ग्रुप जो है वो अलग कंसिडर करके कंपनी अपनी स्ट्रेटेजीज तय करती है। यानी ये मान के चलिए कि कौन सी भी कंपनी को विदाउट मार्केट सेगमेंटेशन वो डायरेक्टली एंट्री नहीं करती है। क्योंकि इतने बड़े मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर देना और इसमें फेल्यूर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने मार्केट रिसर्च में भी देखा कि सबसे कठिन जो है वो इंडिया में मार्केटिंग करना है। इसलिए यहाँ पर जो भी कंपनी है वो मार्केट सेगमेंटेशन करती है और मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज तय करती है। वो चाहे फिर उनकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी रहे, वो चाहे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहे, वो उनकी सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज रहे, या फिर वो उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज रहे, वो उस हिसाब से जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और अपने सारे प्लानिंग करती है। तो यहाँ पर आज की ये पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, पहले ये समझ लेना। ये अगर समझ में आया तो फिर उसके टाइप्स क्या है, बाकी जो है हम डेप्थ उसकी समझ सकेंगे। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और उसका पर्पस क्या है,
ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो ये पूरा समझ गया। तो व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन इज नथिंग but is the dividation of the total market into a numbers of sub market. why on the why इसका आंसर क्या है? Because on the basis of such bifurcation, subdividation, on the basis of such dividation, company can frame their policies and strategies. So आज के लेक्चर के लिए हमको इतना ही देखना है, और आपको ये जो है मार्केट सेगमेंटेशन समझ लेना है, और जो भी आपको पीडीएफ मिला है वो पीडीएफ मार्केट सेगमेंटेशन का अच्छे से पढ़ना है, ताकि बचे हुए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।